Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are study about B Pharmacy 7th semester instrumental method of analysis. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बी फार्मेसी का यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल मेथोडोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर आपने पिछली वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो इसका देख सकते हैं, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है और इस पर ऑलरेडी अपलोडेड है इस चैनल पे। आप जाके विजिट कर सकते हैं और उसको रीड आउट कर सकते हैं और वो वीडियो देखकर और एग्जाम में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं इसमें आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आईईसी, इज ए पावरफुल टेक्निक यूज टू सेपरेट एंड प्यूरिटी प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड अदर चार्ज मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर चार्ज प्रॉपर्टीज। क्या बोल रहा है कि आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी जो एक पावरफुल टेक्निक है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं प्यूरिटी को, प्रोटीन्स के प्यूरिटी को और पेप्टाइड को, और सेपरेट भी करते हैं, सेपरेट आउट भी करते हैं प्रोटीन्स को, पेप्टाइड को और न्यूक्लिक एसिड्स को। किस बेस पे? या चार्ज मॉलिक्यूल्स के बेस पे सेपरेट आउट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी बेस पे कि किस प्रकार का चार्ज है, उस पर कौन सा चार्ज कंटेंस करके रखता है, पॉजिटिवली चार्ज कंटेंस कर रहा है या निगेटिवली चार्ज कंटेंस करके रख रहा है या वो न्यूट्रल्स है। तो उस बेस पे इसको सेपरेट आउट करते हैं। क्या बोला है कि इट वाइडली अप्लाइड इन फील्ड सच एज बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी एंड बायोफार्मास्यूटिक्स। यह ज़्यादातर यूज किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में और बायोफार्मास्यूटिक्स में। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पर यह सेपरेट आउट होता है और किस बेस पर यह वर्क करता है, किस तरीके से इसका प्रिंसिपल देखते हैं, इसका सिद्धांत क्या है। द प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी रिलीज ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज मॉलिक्यूल्स। बोल रहा है कि यह रिलीज होता है अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल। सैंपल के बीच में जो सैंपल है, सैंपल जो रहता है इसमें मेन जो होता है, इसको अगर किसी चीज़ को भी सेपरेट आउट करना है, कोई मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करना है तो एक सैंपल होनी चाहिए जो चीज़ को सेपरेट आउट करना है, वो सैंपल होता है। तो क्या बोला है कि सैंपल चार्ज मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, सैंपल के अंदर कौन सा चार्ज मॉलिक्यूल्स है, एंड अपोजिटिवली चार्ज ग्रुप्स ऑन द रेजिन या सॉलिड सपोर्ट। या एक जैसे क्रोमेटोग्राफी होता है, इसमें दो फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है, एक मोबाइल फेज होता है। तो स्टेशनरी फेज हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। कोई भी क्रोमेटोग्राफी जो होता है तो स्टेशनरी फेज जो होता है वह एक सॉलिड मटेरियल्स होता है जो स्टेशन मतलब रुका हुआ है, स्टेशन प्रोवाइड करता है, मतलब एक रुका हुआ रहता है। मोबाइल फेज होता है जो उससे रन करता है, तो उसको मोबाइल फेज बोलते हैं। आगे हम लोग डायग्राम की हेल्प से देख लेंगे कि कौन सा स्टेशनरी फेज है और कौन सा मोबाइल फेज है और किसको क्या बोलते हैं। विद इन द क्रोमेटोग्राफी कॉलम्स, और एक कॉलम यूज होता है जो कॉलम के अंदर ही मोबाइल फेज रहता है, कॉलम को ही मोबाइल फेज बोलते हैं। दिस प्रोसेस कैन बी ब्रोक डाउन इनटू द की स्टेप। और यह किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से ब्रेक होता है, वह आगे हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, चार्ज इंटरेक्शन। उसके अंदर जो अगर चार्ज के बेस पे हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो चार्ज को किस तरीके से अट्रैक्शन होता है चार्ज का, उससे हम वो देख ले रहे हैं। तो चार्ज इंटरेक्शन क्या बोल रहा है कि मॉलिक्यूल्स इन ए सैंपल आर सेपरेटेड बेस्ड ऑन देयर नेट चार्ज। मतलब किसी भी सैंपल पे कितना चार्ज प्रेजेंट है उस बेस पे क्या हो रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है, उससे जो मोबाइल फेज स्टेशनरी फेज है उससे अट्रैक्ट कर रहा है, उस हिसाब से वह अट्रैक्ट करता है एट ए गिवन पीएच। और उसका पीएच क्या है, द स्टेशनरी फेज जो रेजिन का जो बना हुआ रहता है स्टेशनरी फेज, इन द कॉलम कैरीज ए फिक्स्ड चार्ज। जो रेजिन जो होता है स्टेशनरी फेज जो होता है उस पर फिक्स चार्ज रहता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज रहे या निगेटिव चार्ज वो फिक्स रहता है। उसके बाद से आता है इसमें यूज होता है कटायन एक्सचेंज। एक कटायन एक्सचेंज होता है, एक अनायन एक्सचेंज होता है। तो हम लोग देखते हैं कटायन एक्सचेंज क्या होता है। कटायन एक्सचेंज में मेनली यूज होता है स्टेशनरी फेज में यूज होता है, और कटायन एक्सचेंज के बेस पे ही सेपरेट आउट होता है किसी भी सैंपल का, प्रोटीन्स के सैंपल का। तो हम लोग कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में देख लेंगे कटायन एक्सचेंज में क्या होता है। तो कटायन एक्सचेंज जो है, रेजिन जो है या निगेटिव चार्ज कंटेंस करके रखता है। कटायन एक्सचेंज जो होता है इसमें, तो कटायन का एक्सचेंज होता है इसमें। कटायन मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव चार्ज का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज होना, मतलब चेंज होना। तो यह क्या करता है, निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल से रखता है और अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स, और यह पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनायन एक्सचेंज को। तो अनायन एक्सचेंज में क्या होता है कि अनायन एक्सचेंज में इन्वॉल्व्स पॉजिटिवली चार्ज। अनायन एक्सचेंज जो होता है या पॉजिटिव चार्ज रखता है रेजिन, पॉजिटिव चार्ज रेजिन रखता है, दैट अट्रैक्ट निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स। यह क्या करता है कि निगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद सैंपल बाइंडिंग किस तरीके से होता है, तो व्हेन the sample solution flow over the resin molecules with a positively charged to the resin are अट्रैक्टेड एंड बाइंड टू इट। क्या बोला है कि इसकी जो रेजिन जो रहता है उससे अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल्स या अपोजिट चार्ज मॉलिक्यूल जो होता है वो बाइंड करता है। अगर रेजिन जो है
जो स्टेशनरी फेज पॉजिटिव है तो वो निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, उससे अट्रैक्ट करता है और बाइंड होता है। वाइल सिमिलरली चार्ज आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फॉलो एज, और सैंपल के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर स्टेशनरी फेज जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज का यूज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज अगर यूज़ कर रहे हैं कि वह पॉजिटिव चार्ज का बना हो, तो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज आके उसका इंटरेक्ट करेगा और पॉजिटिवली चार्ज वाला जो रहेगा और न्यूट्रल चार्ज रहेगा उससे बाहर निकल जाएगा, पास आउट हो जाएगा। उसके बाद से इल्यूशन क्या होता है? इल्यूशन में बोलते हैं बाउंडेड मॉलिक्यूल्स आर ग्रेजुअली इल्यूटेड, जो बाउंडेड मॉलिक्यूल्स होता है उसको इल्यूट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, वॉश ऑफ करते हैं बाय इंक्रीजिंग द साल्ट कंसंट्रेशन। अब क्या बोला कि आप सेपरेशन करना, वो तो बाइंड हो गया, जो हम सिंपल जो इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए तो क्या हुआ कि वो बाइंड हो गया। आगे हम लोग डायग्राम के हेल्प से देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा, ये थ्योरी पार्ट है। उसके बाद हम लोग क्या बोले कि जिस सिंपल जो डालें तो वो तो निगेटिव, अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेशनरी फेज जो है वह क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज स्टेशनरी फेज जो है वो पॉजिटिवली चार्ज कंटेन्स करके रखता है। तो सैंपल में अगर नेगेटिव चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है तो वो क्या होगा, वो बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड तो हो गया, अब उसको डिटैच कैसे करेंगे, किस तरीके से अब उसको सेपरेट आउट करेंगे, बाहर किस तरीके से निकालेंगे, जो उससे बाइंड हो गया उसको अब हटाएंगे किस तरीके से डिटैच करेंगे। तो क्या बोला है कि इल्यूशन प्रोसेस होता है। इल्यूशन प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल जो होता है उसको वॉश ऑफ करते हैं, कैसे करते हैं, इंक्रीजिंग द साल्ट कंसंट्रेशन, जो साल्ट कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करके, और एडजस्टिंग द पीएच को एडजस्ट करके उसको डिटैच करेंगे। चार्ज इन द साल्ट और पीएच डिस्टर्ब द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। उस जगह से अगर साल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा। काउजिंग मॉलिक्यूल्स डिटैच, उससे क्या होगा कि मॉलिक्यूल जो होगा वो डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द रेजिन एट डिफरेंट रेट्स डिपेंडिंग ऑन द चार्ज स्ट्रेंथ, मतलब उस अलग अलग चार्ज के हिसाब से, अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 1 चार्ज है, किसी मॉलिक्यूल्स में 2 चार्ज है, कोई भी जो ग्रुप जो है वो 5 चार्ज रखे हुआ है, उस हिसाब से वो अलग अलग हिसाब से वो सेपरेट आउट हो जाएगा, अलग अलग हिसाब से वो उसकी एफिनिटी के हिसाब से वो डिटैच होगा। उसके बाद सेपरेशन क्या होता है, इस सेपरेशन मॉलिक्यूल्स इल्यूटेड एट द डिफरेंट टाइम्स बेस्ड ऑन देयर बाइंडिंग एफिनिटी एलो सेपरेशन। या सेपरेशन क्या होता है कि उसके अंदर जो अगर साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं या पीएच को एडजस्ट कर रहे हैं, पीएच को अगर बढ़ा घटा रहे हैं, उस हिसाब से क्या होगा, इसका डिटैच होगा। तो अलग अलग एफिनिटी के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स जो बाइंड हुआ है वो अलग अलग हिसाब से वह डिटैच होकर वह नीचे आ जाएगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के हिसाब से वह डिटैच होकर वह नीचे आ जाएगा, वो डिटेक्टर्स के पास आ जाएगा। हम लोग अभी डायग्राम देख ले रहे हैं, डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा ज़्यादा समझ में आएगा। तो डायग्राम देख लेते हैं। तो यह जो है एक ये डायग्राम हो गया इसका आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का, इस तरीके से डायग्राम हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एक स्टेशनरी फेज हो गया। ये क्या है, एक स्टेशनरी फेज है। इसमें भी क्या है, एनायन रेजिन है। ये एनायन एक्सचेंज का है, ये स्टेशनरी फेज है। ये इस तरफ मोबाइल फेज हो गया और ये सैंपल हो गया, ये जो हो गया सैंपल हो गया। तो ये सबसे पहले हम लोग ये स्टेशनरी फेज प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं स्टेशनरी फेज। तो सबसे पहले हम लोग एक कॉलम लेंगे, कॉलम के ऊपर क्या करेंगे कि कोटेड करेंगे बीट्स का। बीट्स एक सेल्यूलोज आता है रेजिन का कोटेड करेंगे। रेजिन में या तो पॉजिटिव चार्ज कंटेंस करके रख सकता है या नेगेटिव चार्ज कंटेंस करके रखता है, अलग अलग वो रेजिन आता है। तो ये प्लांट से सेल्यूलोज का बना रहता है, या तो सेलुलोज का अलग अलग तरीके से बने रहता है इस पर। तो ये बीट्स इस पर जो है वो पहले अटैच करवाएंगे। तो बीट अटैच करवाने का इसका कोटेड करेंगे बीट्स का। तो बीट जो इसमें है, अगर अनायन एक्सचेंज है तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कंटेंस करके रखेगा, या अनायन अगर एक रीजन है तो यह पॉजिटिव चार्ज कंटेंस करके रखेगा। पॉजिटिव चार्ज कंटेंस करके रखेगा तो ये स्टेशनरी फेज तैयार हो गया। स्टेशनरी फेज तैयार होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सैंपल लेंगे। अब सैंपल में नहीं पता कि यह पॉजिटिव चार्ज कंटेंस करके रखे या निगेटिव रखे हुआ या न्यूट्रल रखे हुआ, उसमें किस प्रकार का चार्ज है। तो अब हम लोग यहाँ ले लिए या पॉजिटिव चार्ज वाला स्टेशनरी फेज ले लिए, जिसको अनायन रेजिन बोलते हैं। उसके बाद सैंपल को क्या करेंगे, इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे मोबाइल फेज के थ्रू, इंजेक्ट करेंगे सैंपल को मोबाइल फेज के थ्रू इंजेक्ट करेंगे। तो मोबाइल फेज इस तरीके से नीचे आएगा, सैंपल भी नीचे आएगा। बट लेकिन इसके अंदर जो निगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, इंटरेक्ट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और उसके बाद से जो न्यूट्रल चार्ज होगा, जो पॉजिटिव चार्ज होगा, इसके अंदर निगेटिव चार्ज वाला जो हो गया, ये सैंपल मान के चलिए कि इसके अंदर जो पॉजिटिव निगेटिव सब चार्ज प्रेजेंट है, न्यूट्रल प्रेजेंट है। और इसके अंदर सैंपल से क्या करेंगे, सैंपल को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे स्टेशनरी फेज के थ्रू। तो स्टेशनरी फेज के थ्रू इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये निगेटिव चार्ज वाला होगा पॉजिटिव चार्ज वाले से इंटरेक्ट कर जाएगा या अटैच हो जाएगा। और बाकी जो न्यूट्रल चार्ज होगा वो बाहर थ्रू आउट, वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद से बाहर निकल जाएगा। अब ये तो ये हो गया, सिंपल इंट्रोड्यूस हो गया, मोबाइल फेज रन हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको सेपरेट आउट करना है, जो अटैच हो गया उसको सेपरेट आउट करना है। तो सेपरेट आउट करने के लिए हम लोग ये कॉलम को वॉश ऑफ करेंगे। वॉश ऑफ मतलब इसको धोएंगे, किससे धोएंगे, तो इसको बफर या साल्ट कंसंट्रेशन, मतलब हाई कंसंट्रेशन से या साल्ट का सोल्यूशन होगा उससे मतलब वॉश आउट करेंगे। तो इसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो साल्ट कंसंट्रेशन में होता है कि एक अगर सोडियम साल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड ले रहे हैं। सोडियम क्लोराइड में एक पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है और सोडियम जो है वो निगेटिव चार्ज रखता है। तो क्या होगा कि इसके अंदर जो
निगेटिव चार्ज वाला है वो आके इससे आके बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड हो जाएगा तो बाइंड होने के बाद से इसकी जो एफिनिटी वो बढ़ जाएगी तो मतलब बाइंड होता रहेगा। अगर मान के चलिए कि में 3 है एफिनिटी इसका जो कैरी करने का है वह ये 3 है, इसका भी 3 हो गया तो 3 आके ये क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटरेक्शन होगा तो यहाँ से ये डिटैच हो जाएगा। इसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन का अगर इंक्रीज करेंगे या पीएच को एडजस्ट करेंगे, पीएच को आगे पीछे बढ़ाएंगे तो पीएच पे ये मेंटेन है, ये जो बीड है ये पीएच मेंटेन मतलब रखा हुआ है, एक तरीका से फिक्स किया हुआ है। पीएच को अगर बढ़ा घटा भी करेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन बट जो इससे अटैच हुआ, जो सैंपल आके अटैच हो गया, तो पीएच को अगर आगे पीछे करेंगे, अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो ये क्या होगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद से यह बाहर डिटेक्टर के पास यह आके डिटेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से ये इसके थ्रू अगर साल्ट कंसंट्रेशन के थ्रू करेंगे तो इसके अंदर अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उस टाइम का फेज आ गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर इंटरेक्शन हुआ तो तब पर भी ये जाके डिटैच हो जाएगा तो ये क्या होगा, ये बाहर सेपरेट आउट हो जाएगा। जैसे हो गया निगेटिव चार्ज वाला को कर लिए, अब बचा है पॉजिटिव चार्ज वाले के लिए कटायन एक्सचेंज रेजिन यूज कर सकते हैं हम लोग। अब पॉजिटिव चार्ज वाला को सेपरेट करना है तो कटायन एक्सचेंज रेजिन यूज कर सकते हैं। इसी तरीका से ये सेपरेट आउट हम लोग किसी भी चीज़ का, प्रोटीन या पेप्टाइड्स या न्यूक्लिक एसिड का सेपरेट आउट। अब हम लोग देख लेते हैं में क्या बोल रहा है कि मेथोडोलॉजी में सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ कॉलम एंड सैंपल, वो तो हम लोग थ्योरेटिकल बता दिए हैं इसमें डायग्राम के थ्रू से। अब इसमें थ्योरी के हिसाब से पढ़ ले रहे हैं कि किस तरीका से इसका सैंपल को प्रिपरेशन करते हैं। तो उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द रेजिन को सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद चूज ए कटायन और आनायन एक्सचेंज रेजिन बेस्ड ऑन देयर चार्ज ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल्स। हम लोग को उस तरीका से रेजिन यूज करना है कि जिस चार्ज मॉलिक्यूल्स को टारगेट करेंगे, टारगेट एक रहेगा कि मतलब पॉजिटिव चार्ज को सेपरेट करना है या नेगेटिव मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करना है। उस तरीका से हम लोग ये रेजिन जो है स्टेशनरी फेज वो सिलेक्शन कर लेंगे, उसका सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ कॉलम को किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसको सबसे पहले पैक्ड करना है, बहुत अच्छा से रेजिन से पैक्ड कर देंगे। रेजिन जो सेलुलोज का बना हुआ रहता है, एक ये चार्ज कंटेंट्स मॉलिक्यूल्स रहता है, प्लांट से प्राप्त करते हैं इसको। कॉलम को पैक करना है और इंश्योरिंग अच्छे से तरीके से जांच पड़ताल कर लेंगे कि उसमें तो एयर बबल नहीं भरा हुआ है। अगर एयर बबल रहेगा तो उसको जो मोबाइल फेज पास करेंगे तो वो सही से रन नहीं कर पाएगा और सही रिजल्ट नहीं दे पाएगा, तो उसको पहले चेकआउट करेंगे। उसके बाद से इक्विलिब्रियम द कॉलम के पास इक्विलिब्रियम क्रिएट करेंगे, जिससे वो क्या होगा कि जो उसके अंदर जो मोबाइल सैंपल जो अटैच हो गया था वो डिटैच हो जाए। रन द बफर सॉल्यूशन रन करवाकर इक्विलिब्रियम बफर क्रिएट करके थोरो द कॉलम टू बैलेंस द पीएच, और पीएच को भी बैलेंस करके उससे डिटैच करा सकते हैं। या आयोनिक स्ट्रेंथ फॉर द ऑप्टिमल बाइंडिंग, मतलब इस तरीका से आयोनिक क्रिएट कराना स्ट्रेंथ जो ऑप्टिमम बाइंडिंग हो। उसके बाद से टारगेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उसका जितना भी ऑप्टिमम बाइंडिंग हो उस हिसाब से जो डिटैच हो जाए उस हिसाब उतना हम लोग आयोनिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। या पीएच से भी कर सकते हैं या इक्विलिब्रियम क्रिएट करके भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो बोलेंगे डिजॉल्विंग द सैंपल इन ए बफर। सैंपल को सबसे पहले जो बफर में डिजॉल्व कर देंगे विथ ए पीएच एंड आयोनिक स्ट्रेंथ के हिसाब से दैट मैचेज द इक्विलिब्रियम बफर, और जिस बफर पे मतलब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाए उस बफर तक उसको ये कर देना, उतना सेट कर देना है बफर। उसे सैंपल लोडिंग कैसे करते हैं, लोडिंग द सैंपल स्लोली इंट्रोड्यूस द सैंपल इनटू द कॉलम में जो सैंपल है वो स्लोली इंट्रोड्यूस करेंगे, अलाउइंग द चार्ज मॉलिक्यूल्स टू द बाइंड टू द रेजिन, और अलाउ करेंगे बाइंड होने के लिए रेजिन जो है उस पर बाइंड होने के लिए, एंड फॉलो थ्रो वाइल अदर फॉलो थ्रो, जो चार्ज मॉलिक्यूल्स उसमें बाइंड होना रहेगा वो बाइंड हो जाएगा, जो बाइंड नहीं हो पाएगा वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट, उसके बाद से वास्ट अनबाउंडेड मॉलिक्यूल्स, ऐसा मॉलिक्यूल्स जो नहीं बाउंड किया उसको वाश कर लेंगे। यूज द इक्विलिब्रिएशन बफर, किससे, बफर के थ्रू इक्विलिब्रियम क्रिएट करके बफर के थ्रू वाश आउट कर लेंगे। और अनबाउंडेड और लूजली बाउंडेड मॉलिक्यूल्स इंश्योरिंग ओनली टारगेटेड मॉलिक्यूल्स आर बाउंडेड, ऐसा मॉलिक्यूल्स उसमें बाइंड होगा जो हम लोग टारगेट जो चाहते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स बाइंड होगा, बाकी जो जितने भी अदर मॉलिक्यूल्स है वो डिटैच बाहर निकल जाएगा, वाश आउट होगा। उसके बाद से ग्रेडियंट इल्यूशन क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज द साल्ट कंसंट्रेशन। हम लोग जो डिटैच करवाते हैं उसको, जो हम लोग प्रोटीन जो सेपरेट आउट कर रहे हैं किए हैं उसको डिटैच करवाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेडियंट इल्यूशन करवाते हैं। तो ग्रेडियंट इल्यूशन में क्या होता है, इंक्रीज द साल्ट कंसंट्रेशन, एडजस्टिंग द पीएच टू वीकेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, और वीकेन कराते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन को। इसके अंदर इंटरेक्शन जो हुआ है उसके बाद से इल्यूटिंग मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर द बाइंडिंग स्ट्रेंथ, और वह बाइंड कर जाता है उस देयर बाइंडिंग स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन द इल्यूटिंग, मतलब बाहर वो निकल जाता है उसके बाइंडिंग स्ट्रेंथ के हिसाब से। जितना बाइंड रहेगा वो ज़्यादा लेट करके वो इल्यूट आउट होगा, और जो कम बाउंडेड रहेगा वो जल्दी इल्यूट
और बाहर निकल जाएगा। स्टेप्स इल्यूशन क्या होता है कि अल्टरनेटिव्स जो अलग अलग चार्ज रहते हैं, यूज स्टेप वाइज इंक्रीज साल्ट कंसंट्रेशन। इसको किसी तरीके से करना है कि स्टेप वाइज करना है और इंक्रीज द साल्ट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना है, या पीएच टू द रिलीज ग्रुप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विथ सिमिलर चार्ज, और जो सिमिलर चार्ज ग्रुप मॉलिक्यूल्स है वह रिलीज आउट हो जाएगा बाहर उससे बाइंड होकर। उसके बाद से डिटेक्शन एंड कलेक्शन, डिटेक्शन कैसे करना है और कलेक्शन कैसे करना है। डिटेक्ट इल्यूटेड फ्रैक्शन, जो इल्यूटेड मतलब होता है कि जो बाहर निकल रहा है, जो इल्यूट होकर बाहर वास सैंपल इंट्रोड्यूस किए कॉलम के अंदर, कॉलम से जो बाहर निकल रहा है उसको बोलते हैं इल्यूट बोलते हैं, और उससे बाहर जो निकल रहा है उसको इल्यूटेड बोलते हैं। जो इल्यूट आउट हो रहा है बाहर निकल रहा है उसको इल्यूटेड बोलते हैं। फ्रैक्शन बोला कि जो फ्रैक्शन अलग अलग प्रकार का जो इल्यूट हो रहा है बाहर निकल रहा है, तो यूज ए डिटेक्टर्स लाइक यूवी एब्जॉर्बेंस, मतलब अलग प्रकार के डिटेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा यूज करेंगे, यूवी डिटेक्टर। अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर जो है यो एब्जॉर्बेंस यूज करेंगे टू मॉनिटर द कंसंट्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और किसी उसके मॉलिक्यूल्स में कितना कंसंट्रेशन है, उसमें चार्ज कितना प्रेजेंट है, उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे और फ्रैक्शन करेंगे, इल्यूटेट करेंगे फ्रैक्शन को। कलेक्शन फ्रैक्शन क्या होता है, कलेक्ट सेपरेटेड फ्रैक्शंस एज द मॉलिक्यूल्स इल्यूट फ्रॉम द कॉलम, जो कॉलम से निकल रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, उसको क्या करेंगे, उस मॉलिक्यूल्स को फ्रॉम द कॉलम से बाहर निकालेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद से उसका एनालिसिस ऑफ द कलेक्टेड फ्रैक्शन जो अलग अलग बीकर में जो निकाले हुए हैं, कलेक्ट किए हुए हैं, उस फ्रैक्शन को क्या करना है, एनालाइज करना है द फ्रैक्शन टू और डिटरमाइन द प्यूरिटी एंड कंसंट्रेशन, उसकी प्यूरिटी को चेक करना है और उसकी कंसंट्रेशन को चेक करना है ऑफ द टारगेटेड मॉलिक्यूल्स, ऑफ्टन यूजिंग द टेक्निक लाइक्स SDS मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। बोल रहा है कि एस डी एस पेज जो होता है सोडियम डोसिसाइल सल्फेट पॉलीएक्राइल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू भी चेक आउट कर सकते हैं। उसके बाद से इतना ही आज के लिए है, उसके बाद से अलग अलग भी यूज करते हैं, तो लेकिन आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी अगर पूछें, सब प्रिंसिपल एप्लीकेशन पूछे तो ये लिख सकते हैं, इतना ही इनफ है। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करते हैं, और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू गाइज।